हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक लोग होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इस समय रात के 8 बज रहे हैं। उम्मीद है आप लोग खाना वाना खा के 1-2 डकार मार चुके होंगे, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी अच्छी रखिए। और जिनका बोर्ड है वो इस तैयारी को एकदम सीरियसली लेंगे। सीरियसली का सभी का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में सभी को अपनी तैयारी अच्छी से ही करनी है। आपकी इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसी कड़ी में ये मैपिंग का पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया क्लास 10th के लिए। इतिहास में जो मैपिंग को मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज मैं क्लास 10th के लिए ही SST सब्जेक्ट में भूगोल का मानचित्र अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें जो महत्वपूर्ण स्थलों को हम यहाँ पे मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। ठीक है, हम समय को जाया किए बिना इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मानचित्र आपने देख लिया, उसके बाद भूगोल का पोर्शन है। तो जो प्रमुख स्थल हैं उसमें शुरुआत करते हैं। नागार्जुन सागर बांध प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तो नागार्जुन सागर बांध को जब हम दिखाएंगे तो देखिए, जब आप नागार्जुन सागर बांध को दिखाते हैं तो ये भारत का ये है ना, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक, इसी आंध्र प्रदेश राज्य में यहीं पे नागार्जुन सागर बांध है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं। कपास उत्पादक क्षेत्रों को दिखाना है। कपास उत्पादक क्षेत्रों को, तो आपको पता है कपास भारत के 2 राज्यों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। 2 राज्यों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। एक राज्य का नाम है गुजरात और एक का नाम है महाराष्ट्र। तो कपास उत्पादक प्रमुख स्थलों की जब हम बात करते हैं तो गुजरात को बताते हैं। ये कपास उत्पादक स्थल है, कपास। ठीक, और ये नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। ठीक, उसके बाद फिर बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। भारत का बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है। ठीक, बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है जो कहां प्राप्त हो रहा है? भारत के उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, भारत का उड़ीसा राज्य है और यहां पे ये बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका बॉक्साइट। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न हम लेते हैं हैदराबाद नगर। हैदराबाद आपको पता है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य की राजधानी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य की राजधानी है। हमने ये आंध्र प्रदेश को देखा और ये तेलंगाना, ठीक ना, तो यहाँ पे हैदराबाद है। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद है, ये हैदराबाद है। ठीक, वर्तमान में तेलंगाना राज्य के अंतर्गत हैदराबाद है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को दिखाना है। अब जब आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती? ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलते हुए चीन से होते हुए, चीन के तिब्बती क्षेत्र से होते हुए, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए, फिर असम राज्य में होते हुए, फिर ये पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में जैसे ही, असम राज्य में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, ये नदी जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे हुआंगहो कहते हैं। और जिस स्थान पर बहती है इसे उस स्थान के अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम राज्य तक बहती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। अगला हम देखते हैं प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध ये हमको पता है, ये आपका राजस्थान है। तो राजस्थान के इस क्षेत्र में, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जो क्षेत्र है, यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध है। ये क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद चाय उत्पादक क्षेत्र को दिखाना। जब हम चाय उत्पादक क्षेत्र को दिखाते हैं तो देखिए, ये आपको पता है भारत का असम राज्य है। ये भारत का असम राज्य है, असम राज्य। तो असम राज्य का ये उत्तरी हिस्से में ये चाय उत्पादक क्षेत्र है। असम राज्य के उत्तरी क्षेत्र में ये चाय उत्पादक क्षेत्र है।
चाय उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद फिर आते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात, जहां पर ये बड़ी बड़ी स्टील की सरिया बनाई जाती है, लोहे की सरिया बनाई जाती है, ये लोहा इस्पात उद्योग की स्टोक का प्रमुख लोहा इस्पात, जिसे स्टील प्लांट, जो भी स्टील प्लांट हैं, लोहा इस्पात उद्योग का जो केंद्र है वो भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे दिखाएंगे ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में यहाँ एक जगह है राउरकेला। क्या नाम है? राउरकेला। हाँ, राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा राज्य में राउरकेला नाम का स्थल, ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यहाँ पे यहाँ लोहा इस्पात संयंत्र का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद हम रांची नगर को दिखाएंगे। झारखंड राज्य की राजधानी रांची, ये रांची नगर हो गया, ये रांची नगर हो गया, ये रांची नगर हो गया। उसके बाद नर्मदा नदी को दिखाएंगे। नर्मदा नदी का स्थल क्या है? ये आपको पता है, महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य में ये नर्मदा नदी बहती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये कौन सी है? ये नर्मदा नदी है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद फिर हम अगले पोर्शन को देखेंगे, एक और सीरीज को सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम यहाँ देखेंगे। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। जैसे देखिए, जो भी ताप विद्युत गृह, जो भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऊर्जा केंद्र। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर, इनको बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। किस तरीके से? परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। तो कल्पक्कम बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। कल्पक्कम नाम का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य के यहाँ पे ये कल्पक्कम है। ये क्या है? ये कल्पक्कम है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, और भी स्थल हैं, आगे आएंगे हम बताएंगे। उसके बाद मुंबई बंदरगाह दिखाना है, तो आपको पता है ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है पूरा, और ये मुंबई बंदरगाह है। ये क्या है? मुंबई। ठीक ना, भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। उसके बाद क्या है? पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र। पर्वतीय मिट्टी तो आपको पता है, ये जम्मू कश्मीर वाला ये जो राज्य है, ये पूरा का पूरा पर्वतीय है, तो पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है, तो हम इसे पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र दिखा देते हैं। ये पर्वतीय मिट्टी क्या है? उत्तर का जो भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है, ये पर्वतीय है, तो पर्वतीय भाग में जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी है, तो ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र हो गया। ठीक, ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, लौह अयस्क का क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, जहां लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, तो हम यहां दिखाएंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य क्या है? ये लौह अयस्क का क्षेत्र है। ये लौह अयस्क का, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को लौह अयस्क का क्षेत्र कहेंगे। ठीक ना, लौह अयस्क का क्षेत्र कहेंगे। दूसरा हम लेंगे सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। सेंट्रल रेलवे, जिसे सीएसटी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। जो सेंट्रल रेलवे है वो उसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस जगह पे? महाराष्ट्र में सीएसटी स्टेशन ही है। यहां पे सीएसटी, सेंट्रल रेलवे। ठीक ना, ये हो गया महाराष्ट्र के मुंबई के पास, मुंबई से, है ना, ये सीएसटी रेलवे का, सीएसटी इसे बोल दें, सीएसटी सेंट्रल रेलवे का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक ना, इसे बोलेंगे। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम का स्टेशन है। ये जो है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये कहाँ पे है? यहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी, आपको पता है, अब दिखा लेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता, उत्तर प्रदेश में ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये नरौरा नाम का उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उसके बाद आ जाते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको पता है दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में है। ठीक ना, ये दिल्ली में है। उसके बाद क्या है? गुजरात की राजधानी आपको पता है गांधीनगर। गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी, ये गांधीनगर है। ठीक ना, गांधीनगर। ठीक, उसके बाद क्या है? गेहूं उत्पादक क्षेत्र, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो आप देखेंगे ये पंजाब से लगा के और समूचा उत्तर प्रदेश, ये क्या है? ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? ये पूरा क्षेत्र गेहूं उत्पादक है। ये पूरा क्षेत्र गेहूं उत्पादक है। उसके बाद अब अगला देखेंगे फिर। ठीक, अब भारत के पश्चिमी तट पर, ये पूर्वी तट हुआ, ये पूर्वी तट हो गया, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है।
ये पश्चिमी तट है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट का किसी एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो आप देखिए ये मुंबई, ठीक ना, मुंबई में मार्मा गोवा, मुंबई के बाद फिर गोवा में मार्मा गोवा, फिर ये कोचीन हो गया, ठीक, केरल में कोचीन नाम का ये पूर्वी तट पे स्थित, अरे पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह है कोचीन। तो ये बंदरगाह है प्रमुख। उसके बाद हम आएंगे भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। ये बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। इसे भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ये आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। ये पूरा क्षेत्र ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी गंगा, गंगा आती है ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। उसके बाद आपका अब अगला सीरीज हम देखेंगे, अगला सीरीज में देखेंगे टिहरी बांध। टिहरी बांध बहुत ही पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है पढ़ने के लिए। तो टिहरी बांध जो है ये कहाँ है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ये आपको पता है ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में यहाँ टिहरी बांध है। ये क्या है? ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध ये उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। तो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आपसे जब पूछा जाएगा तो आप उड़ीसा राज्य को दिखाओगे। भारत का जो उड़ीसा राज्य है ये प्रमुख अभ्रक उत्पादक स्थल है। उड़ीसा राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद आणविक ऊर्जा का एक केंद्र, तो हमने बताया वही परमाणु ऊर्जा का एक केंद्र नरौरा है, कल्पक्कम है, रावत भाटा है, ठीक। बहुत सारे स्थल हैं। तो आपको जो मैंने बताया नरौरा उत्तर प्रदेश का वो दिखा दीजिएगा, कल्पक्कम तमिलनाडु का वो दिखा दीजिएगा, या जो पूछेगा उसका स्थल आप वहां पे दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद तापी नदी, उसके बाद आप दिखाएंगे तापी नदी। तो तापी नदी देखिए ये मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये तापी नदी, ये तापी नदी, ठीक। उसके बाद क्या है? प्रयागराज, वो तो आप दिखाई लेंगे। नेक्स्ट आएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आपको परीक्षा में जो दिखाने को आएगा, तो देखिए आप गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए और दिल्ली तक लेके जाएंगे। ये अरावली पर्वत है, ये क्षेत्र ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है। गुजरात से लेके जाएंगे दिल्ली तक, ये अरावली पर्वत है, ठीक। दिल्ली में जाके ये अरावली पर्वत जो है ये खंडित अवस्था में हो चुका है। ये खंडित अवस्था में पाया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में, क्योंकि जो इसकी शिखर हैं वो टूट फूट और बिखर गए हैं। ये भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत शिखर में से एक है, दुनिया के भी प्राचीनतम पर्वत शिखर में से एक है। उसके बाद हम आएंगे सीमेंट उत्पादक प्रमुख केंद्र। तो सीमेंट उत्पादक प्रमुख केंद्र, तो हम मध्य प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में कटनी नाम की एक जगह है। ये मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कटनी नाम का स्थान, कटनी, कटनी ये क्या है? ये सीमेंट उत्पादक प्रमुख केंद्र है। उसके बाद हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज उठाएंगे। नेक्स्ट सीरीज जब हम उठाते हैं तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। जो बार बार रिपीट किया गया है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, है ना। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी आप सभी को पता है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये राजस्थान का नक्शा है, इसकी राजधानी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। उसके बाद क्या है? चाय उत्पादक क्षेत्र हमने दिखा दिया। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध दिखाना है, तो हीराकुंड बांध दिखाना है। हीराकुंड बांध दिखाना है तो आपको पता है ये उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। उड़ीसा राज्य में एक नदी बहती है महानदी, इसी महानदी पर हीराकुंड बांध बना है, ठीक। उसके बाद आ जाता है, देखिए हिमालयन यव। हिमालयन यव ये कभी कभार पूछ जाता है, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, और इसके जस्ट नीचे वाला ये हिस्सा हिमाचल प्रदेश। तो हिमालयी यव जो है ये यहीं पाया जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है? काफी की खेती कहाँ होती है? काफी, काफी की फसल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो काफी की खेती कहाँ हो रही है? भारत के दक्षिणी राज्यों में, भारत के दक्षिणी राज्यों में केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में
काफी की खेती की जाती है, यहां काफी होता है, ठीक ना, काफी की खेती की जाती है। उसके बाद हाँ, पूरे के पूरे जो है कर्नाटक राज्य, पूरा का पूरा जो कर्नाटक का राज्य है, कर्नाटक क्षेत्र है, ये सब पूरे कर्नाटक राज्य में काफी की खेती की जाती है। केरल के भी तटीय हिस्सों में काफी की खेती की जाती है, जो पर्वतीय हिस्से हैं। उसके बाद सबसे पुराना भारत का तेल उत्पादक राज्य, तेल उत्पादक, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र, तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है मुंबई। मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र में एक जगह है मुंबई हाई, यहां भारत का, यहां समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाता है, ये भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक स्थल है। उसके बाद आता है फिर ये भी हो गया। नेक्स्ट सीरीज आपका देखते हैं, दक्षिण भारत की एक नदी, तो हमने बताया ये नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। तो कृष्णा नदी कहाँ पे है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो दक्षिण भारत की एक नदी का नाम पूछा तो आप कृष्णा नदी को बता देंगे, ठीक। फिर कावेरी है, गोदावरी है, बहुत सारी नदियां हैं। उसके बाद उड़ीसा का समुद्र पत्तन, उड़ीसा राज्य में बंदरगाह, उड़ीसा राज्य का कौन सा बंदरगाह है, तो देखिए उड़ीसा राज्य हम दिखा रहे हैं, ये आपका उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में एक पारादीप नाम का बंदरगाह है, ये पारादीप है, पारादीप बंदरगाह, ये कहां है, ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक। उसके बाद क्या है, सलाल बांध, सलाल बांध बहुत पूछता है, तो जम्मू कश्मीर के यहां पे ये सलाल बांध है, ये सलाल बांध है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। सलाल बांध कहां है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद असम की राजधानी, असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। तो ये देखिए ये असम राज्य है, ये इसकी राजधानी ये क्या है, दिसपुर हो गया, ठीक। उसके बाद फिर अगले सीरीज पे आ जाते हैं, हाँ बस इसके बाद ज्यादा बचा नहीं है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र, काफी उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन, तो मूंगफली का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन, ये मूंगफली उत्पादक स्थल हैं, ये मूंगफली उत्पादक स्थल हैं, ये कहां होता है, गुजरात में। मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है, तो मूंगफली उत्पादक स्थल पूछा जाएगा तो आप गुजरात टिक करेंगे। उसके बाद ठीक, पश्चिम बंगाल का बंदरगाह, तो पश्चिम बंगाल में जब आप बंदरगाह लगाएंगे, ये पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य का बंदरगाह ये हल्दिया है, ये हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में हल्दिया है। भारत का प्रथम जल राजमार्ग जो है वाराणसी से हल्दिया तक बनाया गया है, वाराणसी से हल्दिया तक बनाया गया है, ये भारत का प्रथम जलयान मार्ग है, वाराणसी से हल्दिया तक बनाया गया है। यानी वाराणसी कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से गंगा नदी पे ये जलमार्ग बना है और हल्दिया गंगा नदी यहाँ पे आके समाप्त होती है, तो यहाँ तक वो बंदरगाह बनाया जो है जलयान विकसित किया जा रहा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग ये बनारस से और वाराणसी से हल्दिया तक है। तो हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल का ये एक बंदरगाह है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, बॉक्साइट आपको पता चल गया। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, तो भारत का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कर्नाटका को लगा देंगे। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जब आपसे पूछा जाएगा तो कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य है जिसे काफी के लिए बताया गया था, तो यहीं का एक स्थान है, यहाँ पे ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। उसके बाद आता है, ये भी हो गया। उसके बाद ये लास्ट सीरीज आपकी शुरू हो रही है, आई थिंक ये अंतिम है, जूट उत्पादक स्थल। तो आप पश्चिम बंगाल राज्य को जूट उत्पादक, ये पश्चिम बंगाल राज्य का जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, ये हुगली नदी के आसपास, ये क्या है, ये जूट उत्पादक क्षेत्र है। जूट, पश्चिम बंगाल राज्य का हुगली नदी बहती है यहीं पे, इसके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं ये जूट उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा, पश्चिम बंगाल राज्य में। उसके बाद है
महानदी, तो उड़ीसा में हमने बताया महानदी बहती है, इस पे हीराकुंड बांध बना हुआ है, तो उस पे उसको दिखा देना है। अब आपको दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक क्षेत्र, तो कहवा के लिए भी कर्नाटक को ही दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद आ जाता है उत्तर भारत की एक नदी, तो उत्तर भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। उत्तर भारत की प्रमुख नदी है गंगा, ठीक, गंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? ये छत्तीसगढ़ राज्य था, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ है, ठीक। तो ये जो है भूगोल के मानचित्र अभ्यास में जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आपके ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी जो पूछे जाने की पूरी संभावना है, और बोर्ड में तो इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। इन प्रश्नों को मैंने यहाँ मैपिंग करके आपको समझाने का प्रयास किया। अगर कोई टॉपिक या कोई चीज़, कोई स्थल आपको नहीं क्लियर हो पाया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए, और कम खाइए, ज़्यादा पढ़िए, और जल्दी उठिए, फिर पढ़िए, अच्छे से परीक्षा दीजिए। ओके, गुड लक।